हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज बच्चों हम आपके सामने कॉन्सेप्ट लेके आए हैं रेजिस्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे पता लगाया जाए जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। बट एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स के दोनों तरफ के पॉइंट्स आपस में कॉमन पॉइंट्स पे कनेक्टेड हों तो हम कहेंगे कि वो पैरेलल में होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास एक रेजिस्टर है R1 एंड ये दूसरा रेजिस्टर है R2, इन दोनों के लेफ़्ट साइड वाले कॉमन पॉइंट्स आपस में एक सिंगल पॉइंट A पे कनेक्ट हो गए और इन दोनों के राइट साइड वाले कॉमन पॉइंट्स या पॉइंट्स आपस में एक सिंगल कॉमन पॉइंट B पे कनेक्ट हो गए, तो मैं ऐसे कनेक्शन को क्या बोलूँगा, दैट R1 एंड R2 आर पैरेलल, राइट। तो इस तरीके से हम पहचान करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट दी कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो लेट्स स्टार्ट। तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है लाइक दिस। सो देयर आर टू रेजिस्टर्स, ज़्यादा भी हो सकते हैं बट डेरिवेशन के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करें, हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं R1 एंड R2, दे आर बोथ कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे पता लगा पैरेलल में, एक बार फिर से, ये दोनों तरफ से, मैं दोबारा कहता हूँ, दोनों तरफ से कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल में, राइट। और इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने इनके अक्रॉस एक सेल कनेक्ट किया हुआ है लाइक दिस। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है V, मतलब ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। और मान लीजिए इस सर्किट में इस सेल की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I। तो सब जगह जो करंट है वो है I, राइट। नाउ इस पोटेंशियल डिफरेंस V का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V और इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 0, तो V माइनस 0 कितना होता है, दैट इज V इटसेल्फ। सो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि सेल के दोनों टर्मिनल्स के एंड पॉइंट्स में जो गैप है पोटेंशियल में वो V है। हो सकता है ये पोटेंशियल 2V हो। अगर लेफ्ट साइड वाला पोटेंशियल 2V होगा तो राइट वाले पोटेंशियल को V होना पड़ेगा, तभी दोनों को माइनस करके V आएगा। ये मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेल की पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल V है और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस माइनस V माइनस 0 V हो गया, राइट। सो ये V है और ये 0 है। अच्छा, तो यहाँ से चले वायर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, वायर पहुँच गई यहाँ पे भी पोटेंशियल V। यहाँ से चले 0 0 0 0 यहाँ पे पहुँचे, वायर ही वायर थी, वायर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानी हुई है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ गया 0। फिर यहाँ पे V से इस पॉइंट से इस पॉइंट में वायर ही वायर है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V। यहाँ से 0 और B वायर ही वायर है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 0। तो देखो सही, A और B पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल है, V एंड 0, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V माइनस 0 कितना होता है V। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल सर्किट के अक्रॉस भी है। ध्यान देने वाली बात, जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल रेजिस्टर्स के अक्रॉस भी है। इसका मतलब है जब आप पैरेलल में रेजिस्टर्स लगाते हो तो जितने रेजिस्टर पैरेलल में लगते हैं उन सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने वाला। पैरेलल में रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दे हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। एंड व्हाट अबाउट करंट, लेट्स थिंक अबाउट इट। तो यहाँ पे करंट, ये देखो आए करंट चल रहा है। यहाँ पहुँचते ही, A पॉइंट पे पहुँचते ही करंट के पास, बताओ बच्चों, एक रास्ता है फ्लो करने का कि दो रास्ते हैं, सोचो। करंट के पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता है जो उसको A से B लेके जा देगा R1 के थ्रू, दूसरा रास्ता है जो उसको A से B लेके जाएगा R2 के थ्रू।
इसका मतलब करंट को जब दो या दो से ज़्यादा रास्ते मिलेंगे तो पानी जैसे एक पाइप में दो अगर नालियाँ आ जाएं डिवाइड हो जाता है, ठीक उसी तरह करंट भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा वो इक्वल पार्ट्स होंगे, बट वो डेफिनेटली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक और रेजिस्टर होता R3 तो करंट तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता। अगर चार रेजिस्टर होते चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाता। कहने का मतलब पैरेलल सर्किट में, पैरेलल रेजिस्टर्स के सर्किट में जितनी रेजिस्टर पैरेलल में लगी होंगी करंट उतने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड्स, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। सो मान लीजिए जो R1 के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है वो है I1 और जो R2 के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है वो है I2। मतलब टोटल करंट जो I फ्लो कर रहा था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2। ये है इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, राइट। नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को अप्लाई करके पता लगता है दैट करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। नाउ पूरे सर्किट में कितना करंट है I, पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V, पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है पता नहीं, अभी तो निकाला ही नहीं, फिर क्या करें, फॉर्मूला में क्या पुट करूँगा। पूरे सर्किट का करंट पता है I, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस पता है V दिया हुआ है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता ही नहीं है, वही तो निकालना है। तो मान लो इस पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है, मतलब मान लो ये सर्किट ऐसा है कुछ, इन दोनों रेजिस्टर्स को हटा के अगर मैं यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP कह देता हूँ कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, या REQ कह देता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगा दूँ, वही सेल V पोटेंशियल का, वही करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों सर्किट एक दूसरे के बराबर ही हुए। दोबारा मैंने इन दोनों रेजिस्टर्स की जगह मान लिया कि एक ऐसा रेजिस्टर है जिसको इसी सर्किट में फिट करके उसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ उतना ही करंट निकाला जा सकता है। तो फिर ये दोनों रेजिस्टेंसेस मतलब R1 और R2 का जो रिजल्ट है और ये जो रेजिस्टेंस है ये सेम हुई ना, इक्विवेलेंट हुई। तो मान लीजिए पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस जो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जो आउटपुट है रेजिस्टेंस का, वो कितना है REQ। तो I इज इक्वल टू V अपॉन REQ। दिस इज द फर्स्ट थिंग। I1 का फॉर्मूला कितना बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों रेजिस्टर्स को कितना मिल रहा है, इसको भी V मिल रहा है, इसको भी V मिल रहा है, तो V अपॉन R1 एंड I2 कितना बनेगा V अपॉन R2। So substituting all these things, this is equation number 1. Substituting in 1, I get what is I? V upon R equivalent is equal to V upon R1 plus V upon R2. So V upon R equivalent, V common, 1 by R1 प्लस 1 बाय R2, V से V कैंसिल, सो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, एंड ये R इक्विवेलेंट क्या है, पैरेलल रेजिस्टेंस। सो कहने का मतलब जब पैरेलल में दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया जाता है, उन सभी रेजिस्टेंसेस के पहले रेसिप्रोकल किए जाते हैं, जैसे 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3, और फिर उनको ऐड किया जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर इन पैरेलल द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is the sum of reciprocals of individual resistances. So ये बात निकल के बाहर आती है, राइट नाउ। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब दो रेजिस्टर्स के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला फॉर
2 रेजिस्टर्स, अगर 2 रेजिस्टर्स हों तो उनके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एलसीएम लेके 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम आएगा R1 और R2 का एलसीएम इज R1 इंटू R2, न्यूमरेटर में R1 प्लस R2, राइट। सो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, हमें R इक्विवेलेंट चाहिए होती है, राइट। सो वो बन जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ओके अच्छा, नाउ स्पेशल केस। स्पेशल केस से पहले एक एग्जांपल देते हैं। मान लो आपके पास 2 रेजिस्टर्स थे, एक था 1 ओम का और दूसरा रेजिस्टर था 2 ओम का, करेक्ट। और आपने इनका नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इस फॉर्मूला में पुट कीजिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, दैट इज़ 2/3। सो 2/3 बन जाएगा 0.67 ओम। एंड अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो रिज़ल्ट आया है, ये दोनों रेजिस्टर्स में से जो छोटा रेजिस्टर है 1 ओम वाला, उससे भी छोटा है। इसका मतलब पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आती है वो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटी होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, पैरेलल में, इन पैरेलल रेजिस्टेंस बिकम्स लो। कितनी लो? लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस जो आपने पैरेलल में कनेक्ट की है, उससे भी छोटी हो जाती है, राइट। नाउ स्पेशल केस। स्पेशल केस, अगर 3 रेजिस्टर्स होंगे तो उसमें 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह से हम करेंगे, उसके लिए अलग फॉर्मूला बन जाएगा। 4 रेजिस्टर होंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, फॉर एग्जाम्पल 3 रेजिस्टर हुए तो क्या बनेगा फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह अगर n रेजिस्टर्स हुए तो क्या फॉर्मूला आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से ऐड करते करते कहाँ तक जाएंगे, 1/Rn तक। जितने रेजिस्टर्स उतनी बार 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। स्पेशल केस, फॉर n identical resistors, each of R ohm connected in parallel, अगर n identical resistors each of R ohm are connected in parallel, तो आपके पास R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस करते करते कितनी बार करेंगे, 1/R n टाइम्स अब करेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू n अपॉन R। और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R अपॉन n। सो रिमेंबर दिस, अगर आपके पास मान लीजिए कहा जाता है कि 10 रेजिस्टर्स हैं और 10 के 10 ओम के हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो आपने क्या करना है, ये है स्पेशल केस, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस मतलब जिनकी सबकी रेजिस्टेंस सेम होती है। तो R इज रेजिस्टेंस ऑफ 1 रेजिस्टर, वो है 10, डिवाइडेड बाय n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, वो भी 10। सो 10/10 1 ओम विल बी द आंसर, राइट। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 10 ओम के 5 रेजिस्टर लगाए गए हैं पैरेलल में, तो आप कहेंगे व्हाट इज R, 10 रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर डिवाइडेड बाय n 5 रेजिस्टर लगाए, सो 10/5 इज 2 ओम विल बी द आंसर। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा कम हो जाती है, सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।